सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन संपूर्ण सृष्टि एक परिवार की तरह व्यावहारिक है। ये जगत भी संयुक्तता के बंधन में बंधा हुआ है। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ संयुक्त है। योग का इस्लाम, हिंदू, जैन या ईसाई या किसी भी अन्य धर्म से कोई संबंध नहीं। लेकिन जीसस या मोहब्बत या बुद्ध या महावीर, कोई भी सूफी मतावलंबी व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हुआ है, वह बिना योग से गुजरे हुए उपलब्धि नहीं हुई। जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वे विश्वासों के साथी हैं, योग विश्वासों का नहीं। जीवन सत्य की दिशा में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों की एक विधिवत प्रणाली है। योग का मतलब होता है द टोटल। योग को गणित की भाषा में जोड़ कहते हैं और आध्यात्म की भाषा में भी योग का मतलब है इंटीग्रेटेड, पूरा समग्र। भोगी हम उसे कहते हैं जो आधे को पकड़ता है, आधे को पूरा मानकर जीता है। योगी पूरे को जान लेता है, इसलिए वह पकड़ता ही नहीं। जिसको ये दिखाई पड़ गया कि जन्म के साथ मृत्यु है, सुख के साथ दुख है, ये दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ के दो आयाम हैं, दो डायमेंशन है। इसलिए योगी पकड़ने के बाहर हो जाता है। ऊर्जा शक्ति के भी दो रूप हैं और हम सब एक को ही पकड़े बैठे। कोई जवानी को पकड़ता है, फिर बुढ़ापे का दुख पाता है। जवानी का मतलब है बुढ़ापे की आता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, जवान जल्दी से तेजी से बूढ़ा होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक घर के बाहर का दरवाजा और दूसरा घर के पीछे का दरवाजा है। इसलिए जीवन, मृत्यु, अस्तित्व, अनस्तित्व, अंधकार, प्रकाश, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, ये सब रिश्तेदार हैं, सब सापेक्षता है। ये सब एक ही चीज़ के नाम है। तो अच्छाई और बुराई भी योग की दृष्टि में एक ही चीज़ के भेद हैं। अच्छा आदमी बुरा होने से नहीं बच सकता और बुरा आदमी अच्छा होने से नहीं बच सकता। इसलिए अच्छे आदमी को यदि थोड़ा उगाड़ कर देखेंगे तो बुरा आदमी उसके भीतर बैठा मिल जाएगा, और बुरे आदमी को यदि अंतर से थोड़ी तलाश करेंगे तो अच्छा आदमी भीतर बैठा मिल जाएगा। अतः हमेशा प्रत्येक जगह पर चीज़ का दूसरा पहलू भी मौजूद रहता है। जैसे बिना मित्र बनाए शत्रु नहीं बनता है, तो जीवन के प्रत्येक राग में विपरीत को सदा स्मरण रखना होगा, तो आपकी पकड़ छूट जाएगी। शत्रु आपके द्वार पर दस्तक देगा तो आप उसके पीछे झांक कर देख लेंगे कि मित्र को जरूर साथ लाया होगा। लाता ही है, क्योंकि ये उसकी छाया है। तो योग में प्रविष्ट साधक के लिए सुख आता है तो आ जाने देता है, वह उसका स्वागत नहीं करता। जब दुख आता है तो आ जाने देता है, उसे भी स्वागत से बिठा लेता है। समता का सिर्फ एक ही आधार है कि प्रत्येक चीज अपने विरोधी से अनिवार्य रूप से जुड़ी है। विरोध के बिना अस्तित्व नहीं है। जिसे हमने प्रेम किया है उसमें हमने घृणा के बीज बो दिए हैं, और जिससे हम मिले हैं उससे हमने विदा का मार्ग तय किया है। जिसे हमने अपना बनाया हुआ है उसे हमने पराया बनाने की सुख और सुविधा दी है। जो यशस्वी हुआ उसने अपने अपमान के लिए बीज बोए, जो जीता उसने अपनी हार का निमंत्रण दिया है। तो शक्ति, ऊर्जा, अस्तित्व, अनस्तित्व में हमेशा द्वंद्व रहते हैं। जहाँ पहाड़ उठते हैं वहाँ खाई बन जाती है। जहाँ अस्तित्व मौजूद होता है वहाँ अनस्तित्व भी मौजूद रहता है। जहाँ सृष्टि है, जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी है। तो इस प्रकार के अस्तित्व के भी दो रूप है। एक जिसे हम चेतन कहते हैं, दूसरा जिसे हम अचेतन कहें, परंतु ये दो रूप हैं, दो चीजें नहीं। जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं, वे भी दो चीजें सोच लेते हैं कि चेतन अलग और अचेतन अलग, तो शरीर अलग और आत्मा अलग। इनमें ऐसी अलगता नहीं है। ठीक से समझे तो आत्मा का जो हिस्सा इंद्रिय की पकड़ में आ जाता है उसका नाम शरीर है, और शरीर का जो हिस्सा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसका नाम आत्मा है।
तो अगर आपका मन बीमार हो गया तो आपका शरीर भी बीमार हो जाता है, और आपका शरीर बीमार होने पर मन भी बीमार हो जाता है। तो योगस्थ साधक का कहना है कि हमारे भीतर शरीर और मन दो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके दो छोर हैं, अतः किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है। चेतन और अचेतन एक का ही विस्तार है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती है और मन से भी प्रभावित होती है। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। तो हम ये भी जानते हैं कि जगत के भी दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं वह जगत का अचेतन हिस्सा है, और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह जगत का चेतन हिस्सा है। दोनों आपस में कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो हृदय से प्रतिध्वनित होता है वह जगत के सब हिस्सों में पहुंच जाता है, और जगत के किसी भी हिस्से में या कोने में प्रतिध्वनित होता है वह हृदय में भी आ जाता है। हम सब इकट्ठे हैं, संयुक्त हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये जगत एक परिवार है, यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े। टूटा होना या अलग होना हमारा सद्भ्रम है। तो ऊर्जा शक्ति संयुक्त है, ऊर्जा एक परिवार है। ना चेतन अचेतन से टूटा, ना अस्तित्व अनस्तित्व से टूटा, ना पदार्थ मन से टूटा, और ना शरीर आत्मा से टूटा है, और न परमात्मा पृथ्वी से प्रकृति से टूटा है। यहाँ से 10 करोड़ मील दूर सूरज है। रात होती है तो हम सब ठंडे होते हैं, क्योंकि सारी जीवन ऊर्जा सूरज से ही मिल रही थी। लेकिन ये ऊर्जा भी अनेक महासूरों से जुड़ा है। इस अनंत विस्तार में सब संयुक्त है। तो योगस्थ साधक कहता है कि जब एक आदमी बुरा विचार करता है तो आसपास के लोग तत्काल बुरे होने लगते हैं, और अच्छा विचार करता है तो उसके आसपास के विचारों की तरंगें फैलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अपने को अलग देखना पागलपन है। अपने को अलग समझ कर जीना अपने हाथ से अपने सिर पर बोझ ढोना है। आपने ज़िंदगी में सभी लोगों को अपने सिर पर वजन रखे देखा है, तो जो वजन परमात्मा पर छोड़ा जा सकता था उसे भी हम स्वयं लादे पड़ते हैं। दरअसल ये बोझ किसी के सिर पर है ही नहीं, सिर्फ उन्हीं के सिर बोझल होते हैं जो इस सत्य को नहीं जानते कि सत्य जीवन से युक्त है। श्वास हवाओं पर निर्भर है, प्राण की गर्मी तारों पर सूर्य पर निर्भर है। तो जीवन का होना कष्ट के क्रम पर निर्भर है, और मृत्यु का होना जन्म के दूसरा पहलू। अब इस जगत में जो हो रहा है उसमें हम सब साझीदार हैं। अगर कहीं कोई चोर है तो मैं जिम्मेदार हूँ, जरूर मेरी बुराइयों ने उस चोर से चोर बनाने में सहयोग दिया होगा। और अगर कहीं कोई हत्यारा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेदारी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं जो भी हो रहा है उसमें मैं भागीदार हूँ। एक शब्द आता है अकेलापन, अजनबीपन। हर आदमी को लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, कोई साथी नहीं। पति पत्नी के संबंधों का भ्रम टूट रहे। जब पति प्रेम कर रहा होता है तब भी पक्का नहीं है कि मन में डाइवोर्स का फॉर्म भर रहा होता है। बेटे को पक्का नहीं है बाप, और बाप को पक्का नहीं है कि बेटे बहुत दिन साथ देंगे। कुछ पक्का नहीं है, सब अनिश्चित है, और एक आदमी अकेला हो गया है। तुम अकेले हो ये तुम्हारी नासमझी है। जिस दिन कोई आदमी ऐसे समझ लेता है कि मैं सबके साथ इकट्ठा हूँ, उसी दिन उसकी सारी चिंताओं के बोझ द्रोहित हो जाते हैं, उसी दिन में मुक्त हो जाता है। और अंत में ये कि समस्त संसार प्रकृति और समस्त ब्रह्मांड तथा इन सभी की रचना करने वाला परमात्मा, ये सभी संयुक्त है। हमें किसी बात की स्वयं में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जगत एक परिवार की तरह है, ये जगत एक परिवार की तरह है। क्योंकि संसार में आए तो जाना भी पड़ेगा, ये तो सब समझते हैं, मगर अभी नहीं। अभी समय बहुत बाकी, और हमने अभी किया ही क्या है। इसी भ्रम में पूरा के पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। हम कितने अबे की पशुओं ने पक्षियों ने जलचरों ने अपना दैनिक जीवन आहार विहार तरीके नहीं बदला। केवल मनुष्य शाकाहारी से मांसाहारी, सदाचारी से अत्यंत दुराचारी बन गया। क्या हमारे मानव जीवन का यही अच्छा है? हमसे तो पशु भी अच्छे हैं जो आज भी प्रकृति से जुड़े हैं।
हम संसार में सब कुछ अपनी शक्ति के अंदर एवं अपने जीवन पर अपना पूर्ण आधिपत्य मानकर चलते हैं, जबकि सत्य है कि हमारे जीवन भी क्षणभंगुर है। इस संसार में किसी का कुछ भी ना था, ना कुछ है और ना कुछ कभी हो सकता है। खाली हाथ आए थे, वापस खाली हाथ जाना है, वापस खाली हाथ ही जाना है। तो यश अब यश साथ साथ जाता है। हम शरीर रूपी भूमि को ठीक करके संस्कारी बीजा रोपण करें। धरती माँ हमारे स्वयं को देख रही है, वह स्वयं उसका प्रतिफल देगी। बाकी हमारे लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता एवं परंपरा संबंधी महत्वपूर्ण बातों को बनाना बहुत आवश्यक है। धर्म का एक स्वरूप है कर्तव्य पालन, जिसमें प्रमाद करने से प्राय भूल जाता है साधक, भूल ही जाता है, या जो कह ले कि कर्तव्य पालन करने से, इसमें प्रमाद करने से प्राय भूल हो जाया करती है। तो जिसका परमार्जन है, पुनः उस भूल को ना दोहराना, नई भूल ना करना। जीवन को आदर्श बनाने के लिए कुछ बातों को आजमाना चाहिए, जैसे दूसरों के दोष ना देखें, अपने देखें। किसी को छोटा ना समझें, अपने दोष स्वीकार करने के लिए सदा तैयार हैं। अपने दोषों की तो एक डायरी लिखें, उस रात को उसे देखें कि कल ये दोष नहीं होंगे, और ऐसा दृढ़ निश्चय करें। तो दूसरों के द्वारा अच्छा बर्ताव होने पर ही हम अच्छा बर्ताव करेंगे, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अपनी ओर से पहले से ही सबसे अच्छा बर्ताव करो, जो अपनी बुराई करे उसके साथ नम्र और विनयशील रहो, झूठी चापलूसी ना करो, ऐठो नहीं, सबको मान दो मगर मान पाना ना चाहो, किसी से विवाद या तर्क ना करो, शस्त्रार्थ ना करो, अपने को सदा विद्यार्थी ही समझो, समझदारी का अभिमान ना करो, सीखने की धुन रखो, मीठी बोली बोलो, ताना ना मारो, कड़वी जुबान ना कहो, बीच में ना बोलो, बिना पूछे सलाह मत दो, सच बोलो, अधिक ना बोलो, बिल्कुल मौन भी ना रहो, निंदा चुगली ना करो, किसी को गाली व श्राप ना दो, अपरिचित मनुष्य से दवा ना लो, जादू टोना किसी से भी ना करवाओ, मंदिर गुरु बहन बेटी के यहाँ खाली हाथ मत जाओ, भजन दान पुण्य गुप्त रखना चाहिए, तभी फलदायक होता है। नोट या जेवर दूना बनाने वाले, आंकड़ा बताने वाले, सोना बनाने वाले, सट्टा बतलाने वाले लोगों से सावधान रहो, ऐसा करने वाले लोग प्राय ठगे जाते हैं। तो जो मनुष्य विषयों के सेवन में लगे रहते हैं, उनकी अंततः दुर्दशा ही होती है। जो विषय भोग अनेक प्रकार से हैं, जैसे कि व्याभिचार, कुविचार पूर्वक पर पुरुष अथवा पर स्त्री का दर्शन, चिंतन, स्पर्श, वार्तालाप, संगीत, नशीले पदार्थ जैसे शराब, भांग, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, गांजा, चरस, हुक्का, खैनी, जर्दा, तंबाकू, नस्वार, पान मसाला, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, आसब, अरिष्ट, भक्ष्य खान जैसे कि मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, होटल में खाना, जूठन खाना, कोका कोला आदि पेय, हींग, चांदी व सोने के दर, हिंसायुक्त वस्तुएं जैसे चमड़े से बनी वस्तुएं, जूते, पर्स, बेल्ट, सूटकेस आदि, चर्बीयुक्त साबुन, लाख की चूड़ियाँ, रेशमी वस्त्र, असभ्य आचरण जैसे विवाह के अवसर पर सड़क पर नृत्य करने, खड़े खड़े भोजन करने, जुआ सट्टा, फाटका, लॉटरी, रेस कोर्स, अन्यायपूर्वक धन कमाना, नाप तोल एवं गिनती में अधिक घूस लेना तथा कम देना, लड़के की सगाई दहेज में मांग कर रुपया लेना, रिश्वत देना, टैक्स फ्री चोरी करना, परदोष दूसरे दर्शनों में बुराई देखना, निंदा चुगली, गाली गलौज, गर्भपात करवाना, दूसरों को उसमें प्रणाम देना माँ बाप। अर्थोपार्जन कठिन परिश्रम का प्रतिफल होता है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बजट बनाकर योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने की आदत डालो, उधार लेने की आदत मत रखो। उधार में कभी भी संतुलित तरीके से खर्च नहीं होता। आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार सूची बनाकर खरीदारी करने से खर्च को संतुलित किया जा सकता है। सस्ती मिलने वाली हर चीज की तरफ आकर्षित होकर खरीदना अच्छे खरीदार की पहचान है। मौसम के अनुसार
खाद्य सामग्री करनी चाहिए, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, दालें आदि। अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेने में भी फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। दिखावे या दूसरों की नकल अतः फैशन परस्ती में पढ़कर अपने बजट की लगाम ढीली न कर। तो जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव ना बन जाए तब तक परमात्मा की खोज शुरू नहीं होती। जीवन की व्यर्थता का बोध ही उसकी तरफ पहला कदम है। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहाँ कुछ पा लेंगे, कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना ही है। तब तक तुम उसे खोजने नहीं निकल सकते। जब तक तुम स्वयं को दांव पर नहीं लगाते तो परमात्मा मुक्त मिलने वाला नहीं। तुम्हारी पूर्ण सत्ता जब तक दांव पर ना लग जाए तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं है, क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिल सकता और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। तो ये काम जुआरियों का साथ, दुकानदारों का नहीं। यहाँ पूरी तरह खोने की हिम्मत चाहिए, दीवानगी चाहिए, मस्ती चाहिए, तब ईश्वर